दक्षिण पश्चिम मानसून ने इस वर्ष तय समय पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दस्तक दे दी है, लेकिन इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में भारी तबाही का दौर भी शुरू हो चुका है। मानसून के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, बांडीपोरा, अनंतनाग सहित 6 स्थानों पर बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कई इलाकों में सड़कें बह गईं, गांवों का संपर्क टूट गया, तीर्थ यात्राएं रोकनी पड़ी, प्रशासन को बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाना पड़ा। राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, जिसके कारण किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली। हालांकि प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि हिमालयी क्षेत्रों में मानसून के दौरान मौसम का एक छोटा सा बदलाव भी बड़े संकट का कारण बन सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने पुष्टि की कि इस बार मानसून सामान्य समय यानी 30 जून के आसपास जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहुंच गया था। मानसून के आगमन के साथ ही पूरे क्षेत्र में मौसम ने तेजी से करवट ली और कई जिलों में कुछ ही घंटों के भीतर अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई। पहाड़ी ढलानों, संकरे नालों, नदी घाटियों में अचानक पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कई स्थानों पर फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन गई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में डोडा शामिल रहा। यहां भलेसा क्षेत्र के कालजुगासर और सेरू इलाकों में 2 स्थानों पर बादल फटे, जिसके बाद अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ी ढलानों से भारी मात्रा में पानी, पत्थर, मलबा नीचे की ओर बहने लगा। इससे ग्रामीण संपर्क मार्गों को गंभीर नुकसान पहुंचा और कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन और राहत दलों ने तत्काल अभियान भी शुरू किया। कई क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत कार्य भी चुनौतीपूर्ण बने रहे। किश्तवाड़ जिले में भी स्थिति बेहद गंभीर रही। यहां सरथल क्षेत्र के गहान और माचीपाल इलाकों में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। भारी बारिश और पहाड़ों से आए मलबे ने रास्तों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे राहत और बचाव कार्यों की गति प्रभावित हुई। प्रशासन ने जोखिम को देखते हुए प्रसिद्ध मचैल यात्रा को और मिंधल यात्रा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। प्रशासन का कहना है कि मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले के गुरेज क्षेत्र की तुलैल घाटी भी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई। यहां जादीगे नाले के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ ने पूरे इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया। किलशेय जादीगे सड़क मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित है। इसके साथ ही किशनगंगा नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। तुलैल के तहसीलदार जावेद अहमद डार ने यह बताया कि नुकसान का आंकलन करने के लिए टीमें तैनात की जाएंगी और सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिशें की जाएंगी। प्रशासन ने नालों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा हुआ है। वहीं साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के लारनू क्षेत्र के गुरीदरमन गांव में भी दोपहर के समय मूसलाधार बारिश के कारण अचानक से बाढ़ आ गई। तेज बहाव का पानी गांव के अंदर तक पहुंच गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी पैदा हो गई। उस समय गांव के स्थानीय विद्यालय में कई छात्र मौजूद थे। ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। यदि समय रहते ये कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना ने पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ के खतरे को एक बार फिर सामने ला दिया है। वहीं लद्दाख की अगर बात करें तो कारगिल जिले में भी मानसून का असर साफ देखा जा रहा है। शाफत नाले में आई बाढ़ के कारण भारी मात्रा में मलबा सड़क पर जमा हो गया, जिससे जांस्कार कारगिल मार्ग बंद करना पड़ा। यह मार्ग लद्दाख के दूरस्थ इलाकों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में बनी बसोहली मार्ग पर भूस्खलन होने से करीब 5 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। बाद में मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को बहाल किया गया। प्राकृतिक आपदा का असर केवल सड़क संपर्क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक यात्राओं और हवाई सेवाओं पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। किश्तवाड़ में मचैल और मिंथल यात्रा को एहतियात के तौर पर रोक दिया गया, जबकि माता वैष्णो देवी भवन के लिए कटरा से संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा खराब मौसम और बादलों की घनी मौजूदगी के कारण प्रभावित रही। प्रशासन लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और परिस्थितियों के अनुसार आगे के निर्णय लिए जा रहे हैं। एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिन भी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारों का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने विशेष रूप से जम्मू संभाग के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, मिट्टी धंसने की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर द्वारा जारी 5 दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 3 जुलाई तक जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 4 और 5 जुलाई को बारिश की तीव्रता कुछ कम होने की संभावना है, लेकिन कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें जारी रहेंगी।
मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी कि अगले 5 दिनों के दौरान कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी गति कुछ क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे मौसम में कमजोर ढांचे, पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन और चट्टानों के गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। जिलेवार चेतावनी के अनुसार 1 से 3 जुलाई के बीच जम्मू संभाग के अधिकांश जिलों को ऑरेंज अलर्ट की श्रेणी में रखा गया। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि लोगों और प्रशासन को पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी। वहीं कश्मीर घाटी के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट है, जिसका मतलब है कि लोगों को मौसम में अचानक होने वाले बदलावों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। 4 और 5 जुलाई को चेतावनी का स्तर कुछ कम होने की संभावना है, लेकिन बारिश और गरज वाले मौसम का सिलसिला पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। मौसम विभाग ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, नदी नालों के किनारे बसे गांव, संवेदनशील ढलानों, भूस्खलन संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। पर्यटकों, अमरनाथ यात्रा और अन्य धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं तथा लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों से मौसम संबंधी अपडेट लगातार हासिल करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों यानी एडवाइजरीज का पालन करने का आग्रह किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी नालों के आसपास जाने से बचें, अनावश्यक यात्रा ना करें। वहीं दिलचस्प बात यह है कि भारी बारिश की शुरुआत के बावजूद जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में 35.4 डिग्री, काजीगुंड में 33.4, कोकरनाग में 33 डिग्री, पहलगाम में 29.6 डिग्री और गुलमर्ग में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। जम्मू संभाग में जम्मू शहर का मैक्सिमम टेम्परेचर 36.3 डिग्रीज रहा। कटरा 32.8 डिग्री, भद्रवाह का 32.7 डिग्री, बटोट का 28.7 डिग्री और बनिहाल का 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिछले 24 घंटों के वर्षा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा प्रभाव जम्मू संभाग में दिखाई दिया। जम्मू शहर में भारी बारिश हुई, जबकि कटरा में भी और भद्रवाह में भी और बटोट में भी, साथ ही साथ बनिहाल में भी वर्षा मौजूदा समय के रिकॉर्ड को पार कर गई। इसके विपरीत कश्मीर घाटी के अधिकांश मौसम केंद्रों पर उल्लेखनीय वर्षा दर्ज नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि मानसून की सक्रियता फिलहाल जम्मू संभाग में ज्यादा है। वहीं अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। एडवाइजरीज जारी की जा चुकी हैं। हालांकि पहली ही बारिश में जिस तरह से फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं, रास्ते बाधित हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। मानसून की शुरुआत के साथ ही आपदा केवल एक मौसमी घटना नहीं सामने आई, बल्कि हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं की ओर भी संकेत करती है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। और हिमालयी रीजन में भौगोलिक संरचना ऐसी है कि कम समय में अत्यधिक वर्षा होने पर पानी तेजी से नीचे बहता है और अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, चट्टाने, पेड़ लेकर आता है। और यही कारण है कि अचानक आने वाली बाढ़ सामान्य बाढ़ की तुलना में कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित होती है। फिलहाल प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों के साथ साथ क्षति का आंकलन करने में जुटा है। जहां जहां सड़क संपर्क टूट गया है, वहां मशीनों और इंजीनियरिंग टीमों को भेजा जा रहा है, ताकि जो जरूरी सेवाएं हैं कम से कम उन्हें बहाल किया जाए। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बारिश का यही सिलसिला जारी रहता है तो कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, सड़क अवरुद्ध होने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। प्रशासन सतर्क है, समय पर चेतावनियां जारी की जा रही हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग की भी उम्मीद की जा रही है।